हेलो गाइस, इस वीडियो में आपकी बहुत सारे मैसेजेस आए हुए हैं। जो कॉमन एक दो सवाल था है ना, उस पर मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। तो दो चीज़ें डिस्कस करूँगा इस वीडियो में। पहला जो चूँकि गेट 2023 ख़त्म हुआ है, तो जो आपके सवाल है कि सर अब क्या करना है, बहुत डिमोटिवेटेड फील हो रहा है क्योंकि पेपर अच्छा नहीं गया है जनरली, क्योंकि अच्छा तो कुछ लोगों का ही गया है ना। तो मैक्सिमम मेरे को यही मैसेज आ रहा है कि पेपर अच्छा नहीं गया, अब क्या करना है, या तो जॉब ज्वाइन करूँ, क्या करूँ नहीं करूँ समझ में नहीं आ रहा है ना। तो यहाँ पे मेरे को ये दिखता है कि गेट 2023 के बाद तीन कैटेगरी के स्टूडेंट हैं। एक तो जिनका पेपर बहुत ही अच्छा चला गया है, वो खुद से अपनी लाइफ में मतलब उनको पता है कि PSU जा रहे हैं। दूसरे उस कैटेगरी के लोग हैं जिनको ये पता है कि वो पेपर में कुछ लिखी के नहीं आए हैं, तो उनका बिल्कुल ही ख़राब गया और उनको इस साल प्रिपेयर करना है। दैट वो पहले भी माइंडसेट वो बना के रखे थे है ना, तो 24 का तैयारी में लग चुके हैं वो। तीसरी कैटेगरी के वो लोग होते हैं जिनका पेपर एवरेज गया है, या फिर उनको लग रहा है कि वो अच्छा गया है पर उन्होंने बहुत सारी मिस्टेक्स की है और उनकी रैंक फिसल जाएगी है ना। तो वो डायलेमा में अभी कि क्या क्या हुआ है नहीं हुआ है, वैसा वाला सीन है। तो इसमें क्या है कि फर्स्ट और सेकंड कैटेगरी वाले लोग तो अपना डिसाइड कर चुके हैं। मतलब फर्स्ट कैटेगरी वाले लोग जिनका पेपर अच्छा गया वो तो अपना चिल हैं, जो सब जिनका ख़राब गया है वो लगे हुए हैं, और जो बीच वाली कैटेगरी वाले वो डायलेमा में हैं। तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि यार मैं भी उसी कैटेगरी का था लास्ट ईयर है ना। मैंने गेट का प्रिपरेशन बहुत अच्छे से किया था, पर मेरा पेपर अच्छा नहीं गया था, जिसकी वजह से मेरी रैंक ख़राब आई थी और मैं डिसअपॉइंट हो गया था और मुझे लगा था कि अब नेक्स्ट ईयर का प्रिपरेशन करना होगा है ना। तो इसके लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। तो पहला इसको मैं ये बोलना चाहता हूँ कि उन लोगों को क्या करना चाहिए, जो मिडिल कैटेगरी के जो लोग हैं जिनका एवरेज गया है पेपर, उनको क्या करना चाहिए। तो देखो यार, सबसे पहले तो कि ये है कि फिर से प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो है ना। मेरे हिसाब से प्रिपरेशन एक बार फिर से स्टार्ट कर देना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे PSUs का एग्ज़ाम सेपरेट होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल बार्क आपका अलग एग्ज़ाम लेती है, HPCL भी ले रही थी एग्ज़ाम, और भी डिफरेंट PSUs जो है मतलब उनका एग्ज़ाम अलग होता है ना। NLC या NRL एक उसका होता है अलग से एग्ज़ाम। फिर बहुत सारी स्टेट इंजीनियरिंग का जो एग्ज़ाम होता है, जैसे UP RVNL, इस तरह के एग्ज़ाम्स आप दे सकते हो, आप अभी प्रिपरेशन फिर से करो तो है ना। एक तो ये। दूसरा चीज़ कि कई बार ऐसा होता है कि आपको लग रहा है कि आपको इंटरव्यू के लिए भी नहीं बुलाया जाएगा, पर आपको कॉल आ जाएगा है ना। उस केस में आप डिसअपॉइंट होकर इंटरव्यू दे देते हो कि यार कुछ होना तो है नहीं, क्योंकि रैंक तो सबसे ख़राब मेरी ही है ना। तो वैसे सिचुएशन में आपको अगर प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपका इंटरव्यू भी अच्छा जाएगा और चांसेस रहेंगे कि हो जाए है ना। तो आपको अभी आपको अभी गेट 24 का पढ़ना शुरू कर देना चाहिए ना, स्टार्ट कर देना चाहिए। क्योंकि आपका प्रिपरेशन है तो वो भी है कि एक पीक आ जाता है ना प्रिपरेशन का। तो लेकिन फिर भी आपको ये लेके चलना है कि हमको प्रिपरेशन मोड में रहना है, क्योंकि एग्ज़ाम्स अभी साल भर देने होंगे है ना। उसके बाद मैं ये डिस्कस करना चाहता हूँ कि कैटेगरी 3 वाले लोगों को क्यों होपफुल रहना चाहिए अगर उनको इंटरव्यू के लिए कॉल आता है। फॉर एग्जांपल कोई बंदा जिसका एवरेज गेट का पेपर गया है, ठीक है, बाई चांस उसकी रैंक मतलब ऐसी आती है कि उसको इंटरव्यू के लिए कॉल आ जाता है, ठीक है। तो मैं ये डिस्कस करना चाहता हूँ कि क्यों उस बंदे को पॉजिटिवली इंटरव्यू देना चाहिए, अपना बेस्ट देना चाहिए है ना। क्यों उसके PSU में होने के चांसेस स्टिल हैं, मैं वो पॉइंट्स गिनवा रहा हूँ। तो सबसे पहला पॉइंट ये जो मैंने नोटिस किया है कि कुछ लोग जो होते हैं जो आपके रैंक से ऊपर है ना, वो 3rd ईयर के हैं, वो तो आप भी जानते हो, तो उनकी रैंक हटा दो। अब उसके बाद कुछ लोग जो हैं वो पेपर सिर्फ इसलिए देते हैं कि इस बार का पेपर कैसा है उसको जज करने के लिए। वो बहुत ही कम लोग होते हैं, मैं फिर भी मैं उनको काउंट कर रहा हूँ। और कुछ लोग मतलब एक्सपीरियंस के लिए दे रहे हैं। कुछ लोग होते हैं जो बस ये देखने के लिए कि पेपर कैसा है उसके लिए दे रहे हैं, और कुछ लोग एक्सपीरियंस के लिए दे रहे हैं। उन लोगों का ये है कि मैं हर साल गेट फोड़ूंगा, मतलब ऐसे लोग मैंने देखे हैं है ना। तो वो लोग PSU में इंटरेस्टेड नहीं है, ठीक है। फिर तीसरे कैटेगरी के वो लोग हैं कि जैसे मान लो फॉर एग्जांपल मैं इंस्ट्रूमेंटेशन, क्योंकि मैं उसी डिपार्टमेंट से हूँ तो उसकी मैं बात करूँ, क्योंकि अब गेट में तो मतलब एक पेपर से ज़्यादा पेपर से आप दे सकते हो ना गेट। तो फॉर एग्जांपल इंस्ट्रूमेंटेशन में इलेक्ट्रिकल वाले भी बैठते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स वाले भी बैठते हैं, तो उन दोनों को भी आप हटा दो, क्योंकि वो दोनों इंस्ट्रूमेंटेशन से PSU जो आएगी उसमें वो एलिजिबल नहीं होंगे। मतलब अगर आपकी इंस्ट्रूमेंटेशन में जो भी रैंक आई है, ठीक है, उस रैंक के हिसाब से जब PSU कॉल करेगी तो जो आपके ऊपर इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स वाले बैठे हैं उनको कॉल नहीं करेगी, क्योंकि वहाँ पे डिसिप्लिन इंस्ट्रूमेंटेशन से आपका बैचलर्स होना ज़रूरी है, ठीक है। तो इसलिए आपके चांसेस बढ़ जाते हैं होने के।
इसके अलावा कुछ लोग जिनकी रैंक बहुत अच्छी है, इवन वो AIR 1 है, फिर भी वो एज क्राइटेरिया को क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं। इस साल IOC में भी, अलग अलग PSU में भी ऐसा हुआ है, IOC में भी ऐसे कई लोग थे जिनकी रैंक अच्छी थी और वो लायबल थे कि वो PSU के अंदर आए, लेकिन उनकी एज लिमिट क्रॉस हो चुकी थी। ठीक है, उसके बाद कुछ ऐसे PSUs हैं जैसे EIL और GAIL। ठीक है, ये मैं 5वां पॉइंट डिस्कस कर रहा हूँ कि EIL और GAIL ऐसे PSUs हैं जो करंट ईयर के बच्चे, पास आउट बच्चे चाहती है एज वेल एज उनको पास्ट ईयर का चलेगा। मतलब फॉर एग्जांपल अगर वो 23 में रिक्रूटमेंट कर रही है तो 23 पास आउट हो आइदर, और 22 पास आउट हो। 21 पास आउट को वो नहीं लेंगे इवन इफ कि उसका रैंक बहुत अच्छा हो। ठीक है, तो इन सब वजहों से आपके चांसेस बढ़ जाते हैं। इसके अलावा और पॉइंट्स ये है, छठा पॉइंट, कि आप जो मतलब बहुत ही कम मैटर तो नहीं करता मतलब, लेकिन इंटरव्यू के मार्क्स लिमिटेड है इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि कम मैटर करता है, कि आपकी बिहेवियर, आपका कम्युनिकेशन स्किल, आपकी पर्सनालिटी, कि आप उस जॉब के लिए कैसे सूटेबल हो, ठीक है, वो भी इंटरव्यू में मैटर करती है। ठीक है, तो इस वे में मैं बोल सकता हूँ कि आपको होपफुल रहना चाहिए। टोटल 6 वैलिड रीजंस मैंने बताया यार, कि अगर आपकी रैंक इवन इनकी ख़राब आई है बट आपको कॉल आया इंटरव्यू के लिए किसी भी PSU से, तो आपको मस्ट देना चाहिए। ठीक है, अब ये पहला सवाल ख़त्म हो गया। दूसरा सवाल पे आते हैं। दूसरा सवाल यार, कुछ लोग ऐसा, मैंने जितनी वीडियो बनाई है लगभग मतलब 2-3 वीडियो में मैंने बता चुका हूँ कि मतलब मैं किस कॉलेज से हूँ, किस डिपार्टमेंट से हूँ, क्या मेरी रैंक थी। ठीक है, लेकिन स्टिल अभी तक लोग यही पूछ रहे हैं, है ना। तो मैं ये बता देता हूँ कि मैं जादवपुर यूनिवर्सिटी से पढ़ के निकला हूँ। ठीक है, 2022 गेट में मेरी ऑल इंडिया रैंक 833 थी। मैं फाइनल ईयर यानी 2022 का पास आउट हूँ और मैंने फाइनल ईयर में ही गेट दिया था। तो उसमें मैं 2022 में मेरी 833 रैंक आई थी। मैंने प्रिपरेशन काफ़ी अच्छी की थी, मेरे टेस्ट सीरीज में ठीक ठाक मार्क्स आते थे, पर अल्टीमेटली क्या हुआ, स्ट्रैटेजी फेल होने की वजह से जो भी रीज़न रहा, गेट खराब हुआ। शुरू के आधे घंटे मैंने पेपर में कुछ भी नहीं लिखा, 2.5 घंटे में पेपर दिया, उसकी वजह से रैंक ख़राब हुई। और उस रैंक की वजह से मेरे माइंड में ये चढ़ गया था कि यार अब इस साल के गेट से कुछ नहीं होना, मुझे 23 का गेट का प्रिपेयर करना है। ठीक है, तो इसकी वजह से क्या हुआ, अंडर कॉन्फिडेंट हो गया। और ये मोस्टली आप में से ज़्यादातर लोग यही करते हो यार, अंडर कॉन्फिडेंट हो गया कि मेरी रैंक ख़राब है तो मैं अब इंटरव्यू क्रैक ही नहीं कर सकता। ये मेंटालिटी निकालने के लिए ही मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। मेरा मकसद सिर्फ इतना है कि यार, चूँकि मैं ऐसा मानता हूँ कि मैं एवरेज कैटेगरी का स्टूडेंट रहा हूँ, तो मैक्सिमम स्टूडेंट्स टॉपर नहीं होते, मतलब मेरी ही कैटेगरी के सब होंगे और वो ऐसे ही सोचते हैं, है ना, कि चूँकि रैंक ख़राब आई है तो पता नहीं। अब मैं इंटरव्यू जब देने जाता था तो मेरे से सब ऊपर वाले ही रैंक वाले बैठे रहते थे, तो मुझे लगता था कि यार पता नहीं मेरा होगा कि नहीं। ये 3-4 इंटरव्यू, शुरू के 3-4 इंटरव्यू तो कैसा हुआ, और इसी वजह से मेरे वो सारे इंटरव्यू में मैं रिजेक्ट हुआ हूँ। ठीक है, तो खैर मैं ये डिस्कस करना चाहता हूँ कि मैं जादवपुर यूनिवर्सिटी पढ़ा हूँ, 2022 से पास आउट हुआ हूँ, 833 मेरी ऑल इंडिया रैंक थी, और इंस्ट्रूमेंटेशन इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग से मैंने बैचलर्स की है। इसके अलावा एक और पॉइंट है जो फालतू का क्रिएट कर रहे हैं कि भाई 833 रैंक होने के बाद ये PSU के अंदर कैसे चला गया। ठीक है, मतलब IOC में कैसे चला गया। ठीक है, तो मतलब कुछ लोग कह रहे हैं कि मेरी तो 600 रैंक थी, मैं नहीं गया IOC में। ठीक है, तो भाई ये मैं बोलना चाह रहा हूँ कि तुम अपनी टाइम वेस्ट, और उसके बाद कमेंट क्या कर रहा है कि जरूर ये SC ST रहा होगा। ठीक है, मतलब ये टाइम वेस्ट है, मेरा उससे कोई लेना देना नहीं है। तुम बैठ के मेरे पे कमेंट कर रहे हो या कुछ भी कर रहे हो, उससे मेरे को कोई मतलब नहीं है, मतलब मेरी कैटेगरी पे कमेंट कर रहे हो तो, लेकिन तुम अपनी लाइफ ख़राब कर रहे हो। बेटर यू स्टडी एंड डू डिफाइन योर सेल्फ रादर दैन डिफाइनिंग माई कैटेगरी। ठीक है, तो यहाँ तक हो गया। अब इसके बाद मैं ये बोलना चाहता हूँ कि हाँ, मैं ये बोल रहा था कि मतलब मैं भी आपकी कैटेगरी का ही हूँ, मतलब मैं भी वैसे ही सोचता था कि ख़राब रैंक आई है तो अब PSU में हो नहीं पाएगा, है ना। तो 3-4 इंटरव्यू में मैं रिजेक्ट हो गया। फिर मेरी जॉब लगी, प्राइवेट जॉब, तो थोड़ा कॉन्फिडेंस गेन हुआ। मेरे को ये लगा कि यार अब कुछ भी हो जाए, और मैं उस जॉब से खुश था, मतलब इतना अनसेटिस्फाइड नहीं था कि मतलब मेरे को लगा कि निकलना है इस जॉब से, एकदम आज के आज निकलना है, उस तरह का अनसेटिस्फैक्शन नहीं था IOC इंटरव्यू देने के टाइम। ठीक है, मतलब IOC मैंने बहुत ही कॉन्फिडेंस में दिया था, मेरे को ये था कि मेरे पास खोने के लिए कुछ नहीं है, उस टाइप से मैंने इंटरव्यू दिया था। और उस कॉन्फिडेंस में, क्योंकि रैंक तो वही थी, ठीक है, मेरी ब्रांच वही थी, ईयर सेम था, सिर्फ कुछ लोगों की प्लेसमेंट
मतलब कुछ लोगों का सिलेक्शन गेल में हुआ था, मतलब गेल में 10-12 लोग, और EIL में कुछ लोगों का हुआ था। तो ये लोग सिर्फ हटे थे, बाकी IOC में तो सेम ही कंपटीशन थी। इवन पुराने 2020, 2019, 2016 के लोग बैठ रहे थे इंटरव्यू में, तो ज़्यादा कंपटीशन था इनफैक्ट। लेकिन क्या था, सिर्फ मैंने कॉन्फिडेंस बढ़ाया था और अपना जो मैंने काम किया था, चूँकि मैंने प्रिपेयर तो मैंने टेक्निकल मतलब गेट का प्रिपरेशन मैंने काफ़ी ऑनेस्टी के साथ करी थी, और टेक्निकल मेरा साउंड था, कम्युनिकेशन स्किल अच्छी थी, अच्छे से कॉन्फिडेंस में इंटरव्यू दिया था। तो दिस थिंग्स आई थिंक, मुझे लगता है कि जिसकी वजह से मैं PSU में एंटर कर पाया हूँ। ठीक है, अंडर कॉन्फिडेंस होकर किसी भी इंटरव्यू को मत देना यार, क्योंकि खोने के लिए कुछ नहीं होता है इंटरव्यू में। उसके बाद मतलब यही दो मेरे को मेन पॉइंट्स कहने थे। तो लास्ट में भी मैं यही कह रहा हूँ कि अगर आपको इंटरव्यू के लिए कॉल कहीं से भी आता है, अंडर कॉन्फिडेंट होकर मत देना और कॉन्फिडेंस में अपना बेस्ट दे के आना। क्योंकि मैं 2-4 एग्जांपल जानता हूँ अपने दोस्तों का। एक बंदे की रैंक OBC कैटेगरी में 140 थी, 140 या 139, आई डोंट रिमेंबर, गेल में रिजेक्ट होके बैठ गया। और दूसरे बंदे की रैंक 1000+ थी, सेम कैटेगरी, एंड ही वॉज सेलेक्टेड। तो ऐसा नहीं है कि मतलब आपकी रैंक अगर पीछे है तो वो आप नहीं सेलेक्ट हो सकते हो, है ना। इट डजेंट मैटर, मतलब डजेंट मैटर तो नहीं बोलूँगा, मैटर करता है, बट स्टिल इफ़ यू आर कॉल्ड यू हैव अ चांस एंड यूटिलाइज इट वेल, डोंट गिव इट इन अंडर कॉन्फिडेंस। एंड दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में।